नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे हस्तरेखा सीरीज में आदर्श हाथ के बारे में, जिसको साइकिक हैंड या आइडियलिस्टिक टाइप भी कहते हैं। आदर्श हाथ का तात्पर्य होता है एक ऐसा हाथ जिसका गठन सुडौल और त्वचा का रंग हल्का सा गुलाबी रंग का रहता है और मुलायम रेशमी इनकी हाथ रहती है और उंगलियां भी काफ़ी मुलायम रहती हैं और उंगलियों का अनुपात भी एक समान रूप में, या मैं बोलूँगा इक्वल रेशियो में रहता है। परंतु इस नाम से आप भ्रम में ना पड़ जाएं कि ये एक श्रेष्ठतम या सर्वोत्तम कोटि का हाथ है। हाँ, ये लोग ऐसे हाथों के धनी जरूर रहते हैं और ऊर्ध्व मस्तिष्क उनका रहता है। ऊर्ध्व मस्तिष्क यानी कि मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं और इनकी जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जिस क्षेत्र को भी चुनते हैं उसके अंदर बहुत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, ढाल की खाल निकालना, ये उनका एक स्वभाव रहता है। यानी ये लोग डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, हर चीज़ की डिटेल में जाना और वहाँ पर हीरे मोती या फिर वहाँ अंतिम छेद पर जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, यह इनका लक्ष्य या गुण रहता है स्वाभाविक रूप से। प्रत्येक कार्य में अति इन्हें समाज में तिरस्कृत भी देखा गया है, परंतु फिर भी ये अपने मन के या धुन के धुनी रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील होते हुए देखे गए हैं। जीवन में कठोर संघर्षों का सामना करना इनमें आता है और कभी कभार थोड़ी थोड़ी असक्षमता भी देखी गई है। स्वप्न और आदर्शों में विचरण करने वाले ऐसे व्यक्ति सांसारिक कार्यों में बिल्कुल ही कोरे होते हुए देखे गए हैं और समाज की दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो दे आर नॉट अ गुड फिट फॉर अ सोसाइटी। दूसरी बात रहते हैं, अपने पास में पैसा होने के बावजूद भी राजसी ठाट-बाट में रहने लग जाते हैं और जो भी उनके पास जो एसेट्स रहती है, जो भी द्रव्य पैसा रहता है, उसको एडिक्शन में या फिजूल खर्ची में ये समाप्त कर देते हैं और फिर उसके बावजूद भी बहुत बुरी अवस्था में गिर जाते हैं और डेप्थ में बहुत जल्दी देखे गए हैं। डेप्थ यानी कि उधारी के पैसे से जीवन जीना इनको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन शोबाजी से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। एक प्रकार से देखा जाए इनका जीवन राजसी ठाट-बाट और फाकों के बीच में ही गुजरता है। इस भौतिक विश्व में ये सफल नहीं कहे जाएंगे। फलतः इनका अंत या जीवन का पूर्वार्ध छोड़कर उत्तरार्ध यदि मैं कहूँ तो काफ़ी दुखद रहता है। जीवन के अंतिम वर्षों में इन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप इनकी वृद्धावस्था काफ़ी बुरी तरह से बीतती है, क्योंकि जीवन के पूर्वावस्था में यानी कि यौवन अवस्था में ये लोग कहीं न कहीं सारा धन को बटोरते जरूर हैं, लेकिन उसको राजसी ठाट-बाट और व्यर्थ के दिखावे में ये पूरी तरह से उस धन की हानि कर बैठते हैं। यदि आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इनका चिंता मिट नहीं जाती है और ऐसे व्यक्ति समाज में कुछ विशेष योगदान नहीं देते और इसीलिए आदर्श हाथ कहने के लिए आदर्श हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की विशेषता ना होकर ये लोग एक माध्यमिक जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जीवन शैली बहुत साधारण और निम्न कोटि की रखते हैं और इसीलिए इसे किसी प्रकार से श्रेष्ठतम हाथ हम नहीं कह सकते। तो यही मैंने अपना आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मिश्र हाथ की, यानी मिक्स टाइप हैंड के बारे में।